जी अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी वली चीमा फ्रॉम 92 रेजिडेंस। उम्मीद करता हूँ कि जनाब आप सब खैर खैरियत से होंगे। डीएच गुजरांवाला जनाब बैलेटिंग कर बैठा हुआ है और तमाम उन लोगों को मुबारकबाद जिन लोगों के प्लॉट्स डी ब्लॉक के अंदर आए, जे ब्लॉक के अंदर आए, C7 में आए, K10 के अंदर आए, तमाम उन लोगों को जनाब मुबारकबाद मेरी तरफ से। ठीक है जनाब, और उन लोगों के साथ मेरी हमदर्दी भी है, दुआएं भी हैं। जिन लोगों की चीज़ें बैलेट नहीं हुई हैं, अल्लाह ताला आप लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें। मैं आज की वीडियो के अंदर कोशिश करूँगा कि जनाब मैं हिम्मत करके मैं कुछ चीज़ों को क्रिटिसाइज भी कर सकूं डीएच गुजरांवाला की, और मैं उनको एक अच्छा मशवरा दे सकूं जो उन लोगों के लिए बेहतर होगा जिन लोगों की फाइल्स बैलेट नहीं हुई हैं। और जिन लोगों की चीज़ें बैलेट हो गई हैं, मुझे इंतहाई खुशी है उन लोगों के लिए भी। और हम लोग देखेंगे कि उनकी चीज़ों की प्राइसेस क्या चल रही हैं और उनको आगे क्या करना चाहिए, रखना चाहिए, बेचना चाहिए, तमाम चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। और फाइल वालों के लिए भी आज की वीडियो जनाब स्पेशल होने वाली है। तो जनाब स्टार्ट करते हैं जिन लोगों की चीज़ें बैलेट हो चुकी हैं। ठीक है जनाब। जनाब डीएच गुजरांवाला के अंदर पहले भी तकरीबन कह लें कोई 5,000 प्लॉट पहले भी था। ठीक है, 5,000 से में भी ज्यादा हो क्योंकि के ब्लॉक बहुत बड़ा ब्लॉक है। हम कह लेते हैं 5,000 प्लॉट पहले भी था, जिसके अंदर से तकरीबन को 1,500-2,000 प्लॉट जो है ऑन ग्राउंड है, सी और जी ब्लॉक। बाकी जो है 3-4,000 जो प्लॉट है वो भी ऑन ग्राउंड नहीं है। के ब्लॉक उसके अंदर आ जाता है, एल ब्लॉक आ जाता है, एम ब्लॉक आ जाता है, और वो ऑन ग्राउंड नहीं है। तो उनकी प्राइसेस पहले कंपेयर कर लेते हैं। एम ब्लॉक के अंदर जनाब तकरीबन आपको 65 के राउंड भी आपको एक कनाल का प्लॉट मिल जाता है। ठीक है, और क्योंकि डी ब्लॉक भी और जे ब्लॉक भी अभी तक ऑन ग्राउंड नहीं है, और जहाँ पर ऑन ग्राउंड है वहाँ पर तकरीबन 80 से 85 लाख रुपए का, 20 लाख रुपए का फर्क है जी में और एम में। और एल के अंदर थोड़ा सा प्लॉट महंगे, ठीक है, वो 70 प्लस है, तो डी ब्लॉक उससे ज़रा अच्छा है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि डी ब्लॉक की जो ओपनिंग होगी वो तकरीबन 75 से प्लस ही होगी इंशाल्लाह। ठीक है, और उन लोगों को तमाम को मुबारकबाद। और एम और एल वालों जनाब आप लोगों के कंपेटिटर्स मार्केट में आ चुके हुए हैं मजीद प्लॉट्स लेके। तकरीबन कह लेंगे जनाब इस दफा भी कुछ 4-5 हज़ार प्लॉट डीएच गुजरांवाला ने बैलेट कर दिया। ठीक है, ये रेट बनेंगे आपके, जरूर बनेंगे। फिल वक्त सबसे बेहतरीन प्लॉट जनाब जी वाला है। ठीक है, जो ऑन ग्राउंड चीज है। ठीक है, नक्शे पे नहीं है, ऑन ग्राउंड है। और फ्यूचर के अंदर ऑब्वियसली सी बात है, ये अंधे को भी पता है कि डी और जे ब्लॉक फ्यूचर के अंदर जी ब्लॉक से नंबर ज्यादा ले जाएगा। ठीक है, और यही जनाब इंशाल्लाह इतनी वो मार्केट फिल वक्त तेज नहीं है कि मतलब अगर किसी का प्लॉट अगर बैलेट हो भी गया तो मार्केट में रख के बेचना पड़ता है। वैसे इतनी वो हाल नहीं पड़ी हुई क्योंकि मुल्क के हालात इस तरह के हैं। मैं पर्सनली इस हक में नहीं था जनाब के बैलेटिंग होती इन हालात के अंदर। मैं इस हक में था कि सी और जी ब्लॉक कम अज कम आपका 30 to 40% ऑक्युपाइड हो चुका होता। आप बेशक उसको इन्वेस्टर्स के साथ करते, डेवलपर्स के साथ करते, बिल्डर्स के साथ करते, तब ये बैलेटिंग होनी चाहिए। आपको खुद ही अब पता चल जाएगा। मेरे साथ लोग कमेंट्स में लड़ पड़ते हैं कि जनाब मैं बात अगर करता हूँ ना कि अब फिर वक्त बैलेटिंग नहीं होनी चाहिए, तो जनाब लोग कहते हैं कि इसका पता नहीं कोई सेल्फ इंटरेस्ट है। मेरा क्या इंटरेस्ट है भैया, मेरा काम ना प्रॉपर्टी से चलता है। ठीक है, और ना मैं यहाँ से खाता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पीछे सिस्टम ठीक है। मैं यहाँ पर अगर काम कर रहा हूँ तो मैं इसमें नेक नियति से काम कर रहा हूँ, और मैंने कभी भी किसी बंदे को गलत मशवरा नहीं दिया। मैं दिहाड़ी वाला काम नहीं करता है। और ये कमेंट्स के अंदर आप लोगों को पता ही है कि मतलब अक्सर बंदे हो जाते हैं कि ये जनाब इसका कोई सेल्फ इंटरेस्ट है तो इस वजह से ये बैटिंग के हक में नहीं है। मैं कभी भी इस हक में नहीं था। ऑब्वियसली सी बात है, आप लोगों के जिन जिन लोगों की चीजें बैलेट हो चुकी हुई हैं, आप भी मेरे क्लाइंट हैं। ठीक है, जिन लोगों की चीजें बैलेट नहीं हुई वो भी मेरे क्लाइंट हैं, और जिन लोगों के प्लॉट्स हैं वो भी मेरे जनाब क्लाइंट्स हैं। अब एक पलड़े के अंदर वो बंदे आ जाते हैं कि जिनके प्लॉट्स बैलेट हो गए हैं, एक पलड़े के अंदर वो बंदे आ गए हैं कि जिनके पास पहले से प्लॉट्स मौजूद हैं, और एक बंदे वो आ जाते हैं जिनके पास पहले से फाइल्स मौजूद है। वहां पर दो पार्टी हैं, यहाँ पर एक पार्टी है जिसकी बैलेटिंग हो गई है। और अब मैं आपको मजे की चीज बताता हूँ, आप लोगों में से भी कई बंदे जिनके पास 4 फाइलें होंगी, 4 में से एक बैलेट हुई होगी। क्या मैं गलत कह रहा हूं? आप ये देखें कि अगर आपके पास 4 फाइलें थी, 3 फाइलें थी, 2 फाइलें थी, आपकी अगर एक बैलेट हुई है तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें
जनाब ऐसे ऐसे बंदे भी हैं जिनके पास 8-8 फाइलें थी, एक फाइल बैलेट नहीं हुई। 2014 के 15 के लेटर थे, उनकी एक चीज भी बैलेट नहीं हुई। और जिसको किसी को ये लगता था, और यकीन माने मुझे इतना वो अफसोस हुआ है, मुझे कई लोगों के स्क्रीनशॉट्स पड़े हुए हैं मेरे पास, मैं लगा नहीं सकता है। डीलर्स ने उनको चीजें बेची हैं कि जनाब है फाइल लवो, ये अगली बैलेटिंग में कंफर्म है, 100% ये चीज बैलेट होगी। आज वो डीलर फोन नहीं उठा रहा। मैं कभी भी इस हक में नहीं होता। मैं क्लाइंट को कहता हूं कि अगर 8 से 10 साल का ज़हन रखते हो ना, फिर फाइल लेना, उससे पहले फाइल ना लेना। अगर कहते हो कि मैंने 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में, 5 साल में अगर ये चीज बेचनी है, तो मैं कभी भी फाइल रिकमेंड नहीं करता। मैं हमेशा कहता हूं कि जनाब सबसे पहले मेरी रिकमेंडेशन होती है विला, दूसरी मेरी रिकमेंडेशन होती है कमर्शियल प्लॉट जिसके पास पैसे ज्यादा हो, थर्ड नंबर पे मैं रखता हूं प्लॉट को। ठीक है, प्लॉट भी में भी फिर मैं कैटेगरी वाइज डिस्कस करता हूं। अगर कनाल लेनी है तो G3 में लेनी है, 4 सेकंड ऑप्शन है। 5 मरले का अगर 10 मरले लेना है तो C5 पहले लेना है, G2 दूसरी ऑप्शन है। फिर उसके बाद अगर 5 मरला लेना है तो C5 के अंदर लेना है, C1 या 4 दूसरी ऑप्शन है। मैं हर चीज को लेके चलता हूं। मैं कहता हूं फिल वक्त खरीदते वक्त थोड़े औखे हो लो, वो वारा है, वो वारे में रहता है, बजाय इसके कि जनाब आपको बेचने वक्त औखा होना पड़े। जब आप चीज बेचने लगते हो, यकीन मानो परचेजर आपकी नाक की लकीरें निकलवा देगा, क्योंकि परचेजर इक्का दुक्का है, बेचने वाले बहुत ज्यादा हैं, उसको उसकी मर्जी की चीज मिल जानी है। इसलिए खरीदते वक्त थोड़ा औखा होना बारे में है, बजाय इसके कि अपनी चीज को बेचते वक्त औखा होना। ठीक है, अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं जनाब जिन लोगों की चीजें बैलेट हुई हैं, अगर तो आपका 5 मरला C7 के अंदर निकला है तो फिल वक्त C5 से बेहतर नहीं है। ठीक है, लेकिन फ्यूचर के अंदर वो बेहतर हो जाएगा। वो कैसे कि जो पहले राउंड अबाउट से राइट साइड को रास्ता जा रहा है वो सीधा C7 में खुल रहा है, बहुत बेहतर होगा। और आज अगर C5 के अंदर 5 मरले का प्लॉट 40 लाख रुपए का, तो फिल वक्त आपकी जो चीज की कीमत है वो 35 से 40 के दरमियान में होगी। ठीक है, अगर आपके पास 10 मरले का आपका प्लॉट निकला है, वो J1 में निकला है, फिल वक्त C5 सबसे बेहतरीन था, उसके अंदर तकरीबन 70 के राउंड आपको प्लॉट मिल जाता है अच्छा 10 मरले का। जिनके प्लॉट्स J1 के अंदर निकले हैं या J ब्लॉक के अंदर निकले हैं 10 मरले के प्लॉट्स, तो मैं उनको बताता चलूं फिल वक्त आपके प्लॉट की वैल्यू तकरीबन 65 के राउंड होगी, लेकिन फ्यूचर के अंदर ये C5 से भी बेहतरीन सेक्टर होगा। ठीक है, जिन लोगों की कनालें निकली हैं D में या J में निकली हैं, तो जनाब मैं J को भी अच्छा ब्लॉक कंसिडर कर रहा हूँ, D ब्लॉक को भी अच्छा कंसिडर कर रहा हूँ। फिल वक्त 80 से 85 के राउंड G ब्लॉक में ऑन ग्राउंड प्लॉट मिल रहा है, तो मैं आपके प्लॉट को रेट करूंगा तकरीबन 75 के राउंड। ठीक है, इतने तक आपका प्लॉट मार्केट में बिकेगा। ठीक है, लेकिन फ्यूचर के अंदर क्या होगा कि आपका अगर D या J ब्लॉक है तो वो G ब्लॉक से बेहतरीन ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मेन बुलेवार्ड के ब्लॉक हैं, ये हर बंदे को पता है। अब जिन लोगों ने तो करनी है जनाब अपना घर बनाना है, बहुत आउट क्लास ब्लॉक्स हैं, और जिन लोगों ने की हुई है सिर्फ इन्वेस्टमेंट, और अगर उनको इन्वेस्टमेंट की जरूरत, पैसों की जरूरत अगले 2 माह में 3 माह में हुई, तो जनाब अभी थोड़ी सी डिमांड क्रिएट होगी, उसमें अपनी चीज को निकाल दीजिएगा। अगर आप इसको प्लान कर रहे हैं थोड़ा सा लंबा, ठीक है, आप 1-2 साल का प्लान कर रहे हैं, तो अपनी चीज को ना बेचिएगा, अपनी चीज को होल्ड करें, ये आपको इंशाल्लाह अच्छा गेन देगा, डी ब्लॉक भी और J ब्लॉक भी। उसके बाद मतलब कि आप M वाले जो बंदे हैं, M ब्लॉक वाले, L ब्लॉक वाले, M में वैसे ही रेट जो है वो 65 के राउंड आपको प्लॉट मिल जाता है M ब्लॉक के अंदर। अब उन लोगों पे इम्पैक्ट ऑब्वियसली सी बात है कि आएगा कि वो लोग कहेंगे कि जनाब M को कोई पसंद नहीं करेगा, वो कहेंगे जनाब D ब्लॉक में आ जाते हैं। L वाले को लोग इतना फिल वक्त पसंद नहीं करेंगे, वो कहेंगे जनाब D और J आया हुआ उसमें आ जाएगा, तो डिमांड D और J की क्रिएट होगी, तो इसमें आप निकल जाएगी अगर निकलना हुआ तो। ठीक है, अब मेरी वो क्लाइंट्स जिन लोगों की चीजें बैलेट नहीं हुई, यकीन माने मैं इतना वो अंदर से बंदा परेशान हो जाता है कि यार मेरा एक क्लाइंट है, उसके पास कह लेंगे
14 की, 15 की, 18 की और 22 की फाइल थी। 4 फाइलें थी उनके पास कनाल की। 2022 वाली बैलेट हो गई है और 2014, 15 और 18 वाली फाइल ही नहीं बैलेट हुई। ऐसे कई बंदे हैं कि जिनके पास पुराने लेटर हैं, उन लोगों की चीजें नहीं यार बैलेट हुई। एक बंदा 10 साल, ये मेरे मैसेज थोड़ा सा ना डीएचए गुजरांवाला मैनेजमेंट के लिए, एक बंदा 10 साल जनाब ये कमिट करता है कि जनाब कह लेंगे इन्वेस्ट करता है आपके प्रोजेक्ट के साथ, डीएचए के साथ वो अपने इन्वेस्टमेंट करता है। 10 साल बाद आप जनाब उसका प्लॉट ही ना बैलेट करें, ये कहां का इंसाफ है? क्या वो बंदा दोबारा कभी डीएचए में इन्वेस्ट करेगा या वो किसी अपने लगते लाने को ये रिकमेंड करेगा कि जनाब आप यहां पर अपनी इन्वेस्टमेंट करें? वो कभी भी नहीं करेगा। अब आपको क्या करना है, डीएचए गुजरांवाला को मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप एक अनाउंसमेंट करें कि जनाब बेशक वो लैंड का कोई छोटा पैच रखें या जो भी कोई नया ब्लॉक बनाएं, आप एक कहेंगे खुशखबरी, ठीक है, डीएचए गुजरांवाला अपने तमाम उन क्लाइंट्स को जिनके पास 2020 से पहले का लेटर है, उनको इस साल के अंदर गारंटेड प्लॉट्स ऑफर कर रहा है। अगर आपने अपनी इस मार्केट को बचाना है, अपनी फाइल्स की मार्केट को बचाना है, तो आपको ये स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, वरना आपकी फाइल्स का कबाड़ा होने वाला है। आज आपकी फाइल 54, 55 पे लेने को कोई तैयार नहीं है और ये दिन दूर नहीं है कि आपका रेट जो है कनाल का 40 के अंदर होगा, क्योंकि फाइल्स का एक मेजर इवेंट ही बैलेटिंग है। जब वो गुजर जाना है, लोगों की चीजें लोग क्यों खरीदेंगे? वो पागल है। तो मतलब मैं ये सफा जो है ये मैं 40 लाख रुपए का खरीद लूं, मैं ये सॉरी ये मैं 50-55 लाख रुपए का खरीद लूं, मैं पागल हूं? मैं क्यों लूं ये जब एक चीज ने बैलेट ही नहीं होना? अगर आपने अपनी मार्केट को बचाना है तो आपको अपने उन तमाम क्लाइंट्स से माजरत करनी पड़ेगी, उनको कहना पड़ेगा कि जनाब हम इस साल के अंदर गारंटेड आपको प्लॉट दे रहे हैं, आपके पास बेतहाशा जगह पड़ी हुई है, वो डी के ऑपोजिट है ना वो जो जगह, उसको कर दें। 10 मरले वालों को भी अकोमोडेट करें, उसमें 5 मरले वालों को भी बेशक अकोमोडेट करना तो किसी साइड पे कर दें या कहीं पे भी, आपके पास बहुत जगह है, लेकिन अपने क्लाइंट को नाराज ना करें। खुदा का वास्ता है, यकीन माने लोग इतने परेशान हैं, आप लोगों तक उनके मैसेजेस नहीं पहुंचते, हमारे तक उनके मैसेजेस पहुंचते हैं। लोग कंसर्न है इस चीज के बारे में कि उनकी चीजें बैलेट नहीं हुई हैं। एक वो खातून थी तो कह रही थी बेटा मैंने सोचा हुआ था कि चलो मैं ना मेरा प्लॉट बैलेट होगा तो मैं साल डेढ़ तक घर शुरू कर लूंगी। इस तरह के लोग भी हैं जो किरायों पे रह रहे हैं, फाइलें लेके बैठे हुए हैं। अगर किसी ने फॉर एग्जांपल अगर 5 मरले का घर बनाना है तो वो अपनी फाइल, अगर आप कहते हैं कि वो अपनी फाइल बेच दे तो प्लॉट ले ले, फाइल अगर वो उसकी 17-18 लाख रुपए में फाइल बिक रही है तो वो क्यों वो 20-25 लाख रुपए हमारा बंदा डाले जनाब? आपको ये अकोमोडेट करना पड़ेगा अपने तमाम उन कस्टमर्स को, अपने क्लाइंट्स को। मुझे नहीं पता कि ये कहां पर आप के थिंक टैंक्स बैठे हुए हैं और किस तरह से वो इन चीजों को लेके चल रहे हैं। आप एक दफा उस बंदे से बात करके देखें जिसकी 2014-15 की फाइल बैलेट नहीं हुई है, और पकड़े अपने उन तमाम डीलर्स को जिन लोगों ने ये कह के लोगों को फाइलें बेची हैं कि जनाब ये गारंटेड आएगी, आपकी बैलेट होगी। खैर जनाब, ये मेरा कह लें कि एक एनालिसिस था बैलेटिंग को लेके। मैं यकीन माने मैं ये चाहता था कि बैलेटिंग तब हो जब CG 20-30% बैलेट हो चुका हो। मैं आपको बता रहा हूँ मेरी पर्सनल ये नीयत थी। 20-30% तक वो जनाब वहां पर घर बनने स्टार्ट हो चुके होते मार्केट थोड़ी सी बन गई होती, और जो अपने आपके L और M ब्लॉक हैं इनका ग्रेफ्ट रेडी हो चुका होता है। इस साल के अंदर उनको पोजेशंस मिलने की तैयारियां स्टार्ट हो रही होती, फिर बैलेटिंग होती, ताकि C और G के जनाब जो रेट हैं वो डेवलप्ड के तौर पे कंसिडर होते और बैलेटेड प्लस पोजेशन के रेट्स आपके L के और M को मिल रहे होते और उनके रेट्स बढ़ रहे होते, तो फिर आप बैलेटिंग करते तो आपको मजा भी आता।
और बैलेटिंग इस तरीके से करते हैं, थोड़ी थोड़ी करके आहिस्ता आहिस्ता। ये टूटी एक दफा ही खोल देंगे तो जनाब क्या होगा? टूटी को आहिस्ता 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 खोलना चाहिए। एक दफा ही आप मार्केट के अंदर 5000 प्लॉट फेंक देंगे तो क्या बनेगा भाई? कुछ भी नहीं बनेगा। अब जिन लोगों के K10 के अंदर प्लॉट आए हैं, जिन्होंने रोला डाला हुआ था कि जनाब बैटिंग होनी चाहिए, बेच के दिखाना मुझे अपना प्लॉट। मैं कभी भी क्रिटिसाइज नहीं करता उन चीज़ों को। बाकी आप लोगों को मुबारक हो कि जिन लोगों की चीज़ें बैलेट हुई हैं, और मैं हमेशा अपने तमाम क्लाइंट्स को लेकर सोचता हूँ। फिल वक्त मार्केट उस तरह की नहीं है। अगर आप अब DH गुजरांवाला के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो 92 रेजिडेंस बेस्ट कंसल्टेंसी है। अल्हम्दुलिल्लाह जो मशवरा देंगे हक सच का मशवरा देंगे, और आपको उसमें फ़ायदा भी होगा। मेरे तकरीबन 28 क्लाइंट्स हैं विलास के, 28 क्लाइंट्स, और अल्हम्दुलिल्लाह आज हर बंदा खुश है। ठीक है, मेरे कमर्शियल्स के या प्लॉट्स के क्लाइंट्स हैं, जो मर्जी है ना, अगर मैंने उनका नुकसान नहीं किया तो अगर मैंने उनका फ़ायदा नहीं किया तो मैंने उनका नुकसान भी नहीं किया। उनकी चीज़ें स्टेबल हैं। और जिन लोगों को ये कह के 80-80 लाख की फाइल बेची हुई है ना, या बैटिंग हो चली है तो ये हो चली है, आप देखें आप लोग कितने नुकसान हैं। इसलिए एक प्रॉपर बेस्ट कंसल्टेंट का अपने लिए इंतखाब किया करें। और ये मार्केट के अंदर हिट के जब चीज़ आप लेते हैं ना, आप तब तो बड़ी सियानत कर लेते हैं। ठीक है कि हमने जनाब बड़ी बारी की चीज़ ले लिया, बेच के बखाया कि नहीं। आपसे शियार है जो डीलर बैठा हुआ है, उसको पता है, वो आप जैसे 10 बंदे डेली के डील करते हैं। तो कोई भी मशवरा चाहिए हो आप मुझे कॉल कर लें। मुझसे बेशक ना लें यार, चीज़ मुझसे ना लें, एटलीस्ट आप कंसल्ट करेंगे तो आपको कम से कम मुझसे मशवरा अच्छा मिलेगा, कमिटमेंट अच्छी मिलेगी। और यही थी आज की वीडियो। और मैं अब जिन लोगों के पास फाइलें हैं, मैं उनको कभी भी डिस्करेज नहीं करना चाहूँगा। लोग आगे परेशान हैं, लेकिन मैं आप लोगों का केस पुट करता हूँ जनाब। DH गुजरांवाला से रिक्वेस्ट करता हूँ, तरला मिन्नत करता हूँ कि जनाब इन लोगों का कुछ सोचें। खुदा का वास्ता इस साल के अंदर उन तमाम लोगों को खुशखबरी दें कि जनाब 2020 से पहले वाले जिसके लेटर है वो लेटर लेके आ जाए। हम आपको इस साल के अंदर प्लॉट देते हैं। कोई भी पैच इकट्ठा करें, उन लोगों को प्लॉट दें यार, खुदा का वास्ता है। आपके जो विलास के क्लाइंट डेवलपर फ्री हो रहे हैं ना, तो मतलब घर बना के फारिग हो रहे हैं, उनसे परचेजिंग करवाएं अपने C और G ब्लॉक के अंदर। उनसे कहें वहाँ पर डेवलपमेंट करें, बजाय इसके कि आप मजीद अपना एक नया प्रोजेक्ट जो लाने का सोच रहे हैं कि हम नए विलास लेके आ रहे हैं। तो उससे बेहतर पता क्या है कि आप जनाब C और G को डेवलप करवाएं उनसे। 500 घर बनाओ वहाँ उधर C और G के अंदर। मैं देखता हूँ कैसे रेट नहीं बढ़ते हैं, ऐसे छलांगे मारेंगे प्लॉट। वहाँ पर करवाएं डेवलपमेंट C और G के अंदर। उनसे कहें अपने जितने भी आपके डेवलपर्स हैं उनसे कहें कि जनाब परचेजिंग करें 25-30 प्लॉट्स की। माड़ा बंदा तो नहीं है आपका डेवलपर ना, ले सकता है। इस तरह का काम करें, बजाय इसके कि आप फिर एक इतना ब्लॉक बना लें और वहां पर आप कहें जनाब विलास 2 आ रहे हैं। इस तरह मार्केट बेहतर नहीं होगी। ये जनाब मेरी आज की वीडियो थी आप लोगों के लिए। बाकी पाकिस्तान के लिए भी दुआ करते रहा करें, और मुल्क के हालात बेहतर होंगे तो रियल एस्टेट बेहतर होगा। मुल्क के हालात बेहतर होंगे तो सबसे पहले रियल एस्टेट जम मारेगी, बुरे होंगे तो सबसे पहले रियल एस्टेट जम जाएगी। ये मेरी आज की वीडियो थी। होप सो कि आप लोगों को पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।